डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा, बल्कि अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हर दूसरे वीडियो में ये बात बहुत सुनने को आती है कि जापानियों की अच्छी आदतें, जापानियों में इतनी अच्छी अच्छी आदतें होती है, वो ऐसा ऐसा करते हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। फिर से वही लोग हैं जो ये भूल गए हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ना कभी किसी से पीछे थी और ना कभी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगी जो इस पूरे वीडियो को पलट कर रख देगी, बल्कि जापानियों की अच्छी आदतों का विरोधाभास होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक इसे जरूर देखिएगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जापानी लोग बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, उनकी जो आदतें हैं देश भर को शिक्षित कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये सब वही लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, जो अपनी भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कौन सी है ऐसे जापान की आदतें, जानते हैं? फ्रेंड्स, जब पूरी दुनिया के लोग खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते थे, तब भारत में एक सभ्यता चल रही थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो तकनीकी थी वो आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। जापान की पहली अच्छी आदत, जापानी झुककर अभिवादन करते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी आदत कही जाती है। हर किसी का एक ही तरह से करते हैं, झुककर अभिवादन। तो फ्रेंड्स, बड़ों को पैर छूना और ईश्वर और गुरु को दंडवत करना, साथ के लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना, क्या हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? ऑफ कोर्स है। दूसरी आदत, जापान में लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वहां छोटे छोटे बच्चों को भी साफ सफाई का महत्व समझाया और सिखाया जाता है। 3 साल का बच्चा खुद ही अपने कपड़ों को तह करता है और अपना बिस्तर खुद ही ठीक करता है। स्कूल्स में बच्चे खुद ही अपने वॉशरूम्स को साफ रखते हैं, क्लीन करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी कंपनी का सीईओ खुद ही अपने केबिन का शौचालय हर रोज साफ करता है। फ्रेंड्स, उनका मानना है कि साफ शौचालय सौभाग्य को लेकर आता है। हमें यह एहसास कराता है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। सफाई कर्मचारी भी सम्मान के योग्य हैं, वो हमारी गंदगी साफ करने वाले थोड़ी ही हैं। उनका मानना है कि ये आदत उन्हें विनम्र बनाती है। क्या हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं कहा जाता है कि स्वच्छता में लक्ष्मी का निवास है? ऑफ कोर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी की कथा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सुशीला अपने घर को खुद ही मेहनत करके साफ करती थी। हमारी देवी माता शीतला माता, जिनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में स्वच्छ जल का कलश है और एक हाथ में नीम की पत्तियों की झाड़ है, वो स्वच्छता का ही तो प्रतीक है। किचन रात में गंदी नहीं छोड़ते, रात के बर्तन रात को ही साफ करते, ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही तो हिस्सा है। इसके अलावा जापान में एक और आदत का डंका बहुत बजता है कि ये लोग भोजन बर्बाद नहीं करते हैं। भोजन बर्बाद करना वहां पे सख्त कानून के खिलाफ है। भोजन कभी भी बर्बाद ना करे, कोई और भी इससे अपना पेट भर सकता है। जापान में इस नियम का सख्ती से पालन होता है। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में एक महान हस्ती हुए थे जिनका नाम था तिरुवल्लुवर। वो जब भी खाना खाने बैठते थे तो अपनी पत्नी से एक सुई और एक कटोरी में साफ जल रखवा लेते थे। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी मरणासन थी तो उन्होंने अपने पति से तिरुवल्लुवर जी से पूछा कि आप हमेशा ऐसा करते थे, इसका क्या कारण था, मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि अगर अन्न का एक भी दाना जमीन पे गिरे तो मैं उसे सुई से उठाकर पानी से धोकर खा लूं, लेकिन तुम इतनी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी अन्न का दाना जमीन पर गिरता ही नहीं था। अपने पति के इन अच्छे गुण को सुनकर, इस अच्छी आदत को सुनकर उसने चैन से अपनी आंख मूंद ली। तो फ्रेंड्स, हमारे धर्म में भी तो भोजन को बर्बाद ना करने के लिए हमेशा कहा गया है। एकादशी का व्रत जो निर्जला रखा जाता है, नवरात्रों के व्रत और जितने भी व्रत हैं, ये सब हमें यही बात बताने के लिए तो है कि भोजन का क्या महत्व है हमारे जीवन में
और सच में फ्रेंड्स, जो एक बार व्रत रखना शुरू कर देगा ना, वो भोजन के महत्व को जानेगा और दोबारा भोजन बर्बाद करने से वो 10 बार सोचेगा जरूर। इसके अलावा फ्रेंड्स, समय की पाबंदी, 9 बजे का मतलब 9 बजे, 3 बजे का मतलब 3 बजे। वहां पे अगर ट्रेन लेट भी हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो सरकार को ही बहुत ही कड़े नियम अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे धर्म में भी तो ऐसा है, सुबह 4 बजे का उठना, रात में जल्दी टाइम पे सो जाना, ये हमारे धर्म का ही तो हिस्सा था। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक कहानी के अनुसार गांधी जी को एक समय पे जगह पे पहुंचने में देर हो रही थी, कहीं वो लेट ना हो जाए। वो सभा के अध्यक्ष वो खुद ही थे, चाहते तो लेट होते, क्या फर्क पड़ता, लेकिन कहीं वो लेट ना हो जाए, वो भागते हुए उस सभा में पहुंचे थे। क्या ये उदाहरण नहीं है हमारे यहाँ समय की पाबंदी का? लेकिन इसे हम लोग कड़ाई से फॉलो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे स्कूलों और कॉलेजों में ये आदत सिखाई जाती है कि समय पे पहुंचा जाता है, समय का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज छूटते हैं तो ये आदत भी छूट ही जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सफाई को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन साफ सफाई, बिस्तर का रखरखाव, कपड़ों का तह करना, ये सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है। कुछ जगह, बल्कि अधिकांश जगह ऐसा होता है। क्यों? लड़कों को थोड़ी जाना है दूसरे के घर। अरे पहले तू जाके मर जा। जो ऐसी मानसिकता रखते हैं ना, उन पेरेंट्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दूसरे पे बहन फ्रेंड्स बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि दूसरे के घर में ये, अरे फ्रेंड्स, दूसरे के घर में अगर दूसरे के बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो कोई उनका अपना बच्चा थोड़ी जो उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। और अगर सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी भलमन सही है। गलत उसे ठहराएंगे जो अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पा रहा है, बल्कि अन्याय और अपराध कर रहा है। तो उससे को तो कोई हक ही नहीं बनता ना दूसरे पे उंगली उठाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षमा मांगना, दूसरे से माफी मांगना, इसे बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो गलती जो है वो बालों की जू जैसी बन गई है। सबको दूसरे के सर की तो दिखाई देती है, अपने सर की नजर ही नहीं आती। इसी वेल मैनर्ड, विनम्र जापान के बारे में अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो इस पूरे वीडियो को पलटकर रख देगा। फ्रेंड्स, कहा तो जाता है कि बड़े विनम्र होते हैं, ये भी कहा जाता है बड़े क्षमाशील होते हैं, झुककर अभिवादन करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, छोटों के काम को महत्व देते हैं। इसी जापान में एक बच्ची जो 17 साल की थी, जुनको फरूता, उस बच्ची के साथ जो हुआ 44 दिनों तक, वो जापान की गंदी मानसिकता को भी दर्शाता है। 100 ऐसे औलादों के द्वारा जो किसी कलंकनी माँ और जानवर पिता के रहे होंगे, जिन्होंने लड़कों को पैदा करना ही अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट समझ लिया, उन्हें इंसान नहीं बना पाए, जानवर बना के रख दिया। 44 डेज जुनको फरूता, उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, क्राइम की कहानी लेकर आते हैं संस्खान, उन्होंने कम से कम 3-4 बार इस पर वीडियो बनाया है, क्यों पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया है ना, उसके बारे में कोई मजबूत दिल का हो तो वही सुन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि जापान में 100 लोगों का एक साथ क्या दिमाग में फितूर आया था, क्या दिमाग में गंदगी आई थी कि उन्होंने अपनी असली जात दिखा दी, अपना असली रूप दिखा दिया। फ्रेंड्स, अगर हमें अच्छी आदतें सीखनी है या फिर कुछ अच्छा सीखना है तो उठा के अपने धर्म ग्रंथों को देख लें। हम उठाकर अपने धर्म ग्रंथों को देखें, पुराणों को देखें, वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें। सनातन धर्म से अच्छा और कुछ भी नहीं है, भारतीय संस्कृति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसे पढ़ें और उसे कड़ाई से फॉलो करें। दूसरे से क्या शिक्षा लेनी जो उसे सजा भी नहीं दे पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, उन सबों को ऐसी सजा हुई थी ना जिसके बारे में बोलना ही एक हंसी के समान है, ऐसी सजा हुई थी। इसके बारे में डिटेल में यदि कहेंगे तो वीडियो बना दूंगी, लेकिन मेरी तो इच्छा नहीं है इस विषय में कोई वीडियो बनाने की, जो मैंने अब आपसे कहा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी लड़का या लड़की होने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, तो उसके साथ इंसानियत का सलूक किया जाए।
जो भी हो इंसानियत के दायरे में हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। कहा जाता है कि भ्रूण हत्या बहुत ही जघन्य अपराध है, कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जब इस तरह से हर सेकंड लड़कियों के साथ अपराध होता है, घर वाले भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में हम क्या कहें। वो जो मूवी थी ना सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें उसकी दादी क्या कहती है, जब वो कहती है कि आपने भी नहीं रोका, तो उसने कहा अरे हम तो रात दिन यही कहते हैं कि हमारी अम्मी ने हमें पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया, पैदा होके हमने कौन सा तीर मार लिया। तो फ्रेंड्स ये सबकी मानसिकता को बताता है। तो उम्मीद करते हो वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।